अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इस वक्त हम टॉक के ज़रिए आपकी सिस्टर फ़रीना अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों से मुखातिब हूँ। ये लाइव आपके लिए एक मैसेज है कि मैं बात करना चाहती हूँ पाकिस्तान की। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। ये सुनते आए ना बचपन से, और हम यही देखते भी आए हैं कि हमारे बुज़ुर्गों ने इसी चीज़ पे अमल पैरा होकर अपनी ज़िंदगी गुजारी, क्योंकि पाकिस्तान एक वाहिद इस्लामी मुल्क है जो कि इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान के नाम से वजूद में आया। और उसका मकसद क्या था कि मुसलमान आज़ादी इज़्ज़त के साथ मुकम्मल भरपूर तरीके से कुरान और सुन्नत के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक इस मुल्क में ज़िंदगी गुजार सकें। उनके ऊपर कोई आवाज़ उठाने वाला ना हो, वो जिस तरह भी चाहें अपने दीन की पैरवी करें, उनको कोई गैर इंसाफ़ी से ट्रीट करने वाला ना हो, उनकी इज़्ज़त नफ्स नस्ल हो, उनकी दीनी आज़ादी नस्ल हो। और हो क्या रहा है उससे बिल्कुल बरक्स। पाकिस्तान को बनाया गया था 1947 में, और नारा क्या था? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या पाकिस्तान का मतलब वाकई ला इलाहा इल्लल्लाह है? क्या पाकिस्तान में ला इलाहा इल्लल्लाह की पैरवी हो रही है, या सिर्फ दूसरे ज़मीनी झूठे खुदाओं की पैरवी हो रही है और उन्हीं को आगे बढ़ाया जा रहा है? क्या पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ है? क्या पाकिस्तान में वही इंसाफ है कि जिसका हम मुतवक्का थे? क्या पाकिस्तान में वही इंसाफ है जो कुरान और सुन्नत पे बेस है? क्या पाकिस्तान में वही दीन है जिसकी बिना पे ये बनाया गया था? और अगर नहीं, इन तमाम सवालों का जवाब नहीं है, तो पाकिस्तानी कौम को पाकिस्तान में रहते हुए सोचना है कि अपने हक़ को और अपनी आज़ादी को दोबारा कैसे छीना जाएगा। और हमें ये सोचना होगा कि अपने हक़ को और अपनी रूल ऑफ लॉ की हैसियत को कैसे बहाल किया जाएगा। बांग्लादेश में आपने अभी रिसेंटली देखा कि वहाँ पे क्या हुआ। नौजवानों ने फ़ैसला अपने हाथ में ले लिया, इसलिए नहीं कि वहाँ पे सब चीज़ अच्छी हो रही थी और नौजवानों को एकदम से एक जोश हुआ कि वो जाएं और अपनी जानें लुटा लें। 300 लोगों ने शहादत वहाँ पे हासिल की। वो इसलिए कि उनके बाद और उनके जैसे लोग और उनके बाद आने वाली नस्लें रूल ऑफ लॉ के अंडर रह सकें और अपने दीन को आगे बढ़ा सकें, जो कि उनका शौर है। तो पाकिस्तान में भी इस वक्त यही माहौल होना चाहिए। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह कह के नौजवानों को और सबको रोड पे आना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो किसी उम्र में भी हों। उनको होना चाहिए ये शऊर कि वो पाकिस्तान के बाहर निकलें, सड़कों पे निकलें और जाके इस करप्ट हुकूमत को गिरा दें, उठा दें। और याद रखिए, अभी बांग्लादेश ने हमें साबित कर दिया कि ये कोई फार फैच गोल नहीं है जो अचीव न किया जा सके। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो हो ना सके, लेकिन बात कि हमें अपने हक़ की आवाज़ उठाने वाला होना चाहिए, हमें अपने समझने वाला होना चाहिए। हमें ये एहसास होना चाहिए कि जब हम हक़ के लिए निकलेंगे तो हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस की पैरवी कर रहे होंगे कि अगर तुम अपने सामने कुछ गलत होता हुआ देखो तो सबसे पहला ईमान का दर्जा क्या है कि उसको हाथ से रोकने की कोशिश करो। उसके बाद भी अगर तुम्हारे अंदर ताकत नहीं हो तो उसको ज़बान से रोकने की कोशिश करो। और अगर फिर भी वो ताकत नहीं हो तो दिल में बुरा समझो। और अगर उसके बाद ये दिल में बुरा समझने की भी ताकत नहीं है या तुम्हारे अंदर इतना शऊर नहीं है, तो फिर उसके बाद ईमान का कोई दर्जा बाकी नहीं रहता। तो इस वक्त हाथ से रोकिए, क्योंकि ज़बान से रोकते रोकते चिल्ला चिल्ला के आपकी आवाज़ कोई सुन नहीं रहा और सुनेगा भी नहीं, क्योंकि अदलिया भी महकूम है और हर चीज़ दूसरों के पस में है। और जो पपेट्स हैं, जो वेस्टर्न पपेट्स हैं या ज़ायनिस्ट पपेट्स हैं, वो आपके मुल्क को इस वक्त कंट्रोल किए हुए हैं। आपकी फ़ौज भी उन्हीं के ताबे। आपकी फ़ौज की जो क्रीम है, जो 30 to 40 जनरल्स हैं, कर्नल्स हैं, वो सब किसी और के ग़ुलाम हैं और आपके मुल्क को भी लूट के खा रहे हैं और आपको भी महकूम बनाया हुआ है। जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी उनके अंडर हैं, उन्हीं की आवाज़ बोलते हैं, उन्हीं का काम करते हैं। पूरे मुल्क को लूट के वो खा गए, उनके ऊपर कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है, क्योंकि हुकूमत भी उनकी, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है ना? तो आपने ये सोचना है कि आवाज़ से काम करने का और दिल में बुरा समझने का वक्त गुजर चुका, क्योंकि जितना आप दिल में बुरा समझते रहे उससे कुछ हुआ नहीं। लोग अपनी औलादें कत्ल कर रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं खाना खिलाने के और बिल भरने के। लोग अपनी जानें दे रहे हैं, खुदकुशियाँ कर रहे हैं। आप उन लोगों को बुज़दिल कहिए जितना आपको चाहिए कि खुदकुशी कर ली, अल्लाह को नहीं सोचता, अल्लाह के ऊपर तवक्कुल नहीं था। लेकिन आप भी तो देखिए कि आप अपने एयर कंडीशन घरों में बैठ के आसानी से उनको ये कह सकते हैं, लेकिन वो ये बात सोच नहीं सकते। बाहर निकलिए और जहाँ कहीं भी नाइंसाफ़ी देखिए उसको हाथ से रोकिए। पुलिस वाले अगर लोगों को कुछ कर रहे हैं तो आप उस हदीस को याद करिए, पुलिस वाले की पिटाई लगाइए कि कैसे वो आपके मुलाजिम तनख्वाहदार है और दूसरे आप ही जैसे लोगों को कैसे मार रहा है। यकीन कीजिए, अगर किसी पुलिस वाले ने किसी के ऊपर गलत काम किया, उसको वीडियो डाले में डालने की कोशिश की और आप में से चंद लोगों ने निकल के उसकी पिटाई लगा दी, तो उसकी दोबारा हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि कल को आपकी बारी भी आ सकती है।
اگر آپ کسی کو بھی ناانصافی کے تحت گرفتار ہوتا ہوا دیکھیں، اس کے اوپر لاٹھی چارج ہوتا ہوا دیکھیں، جا کے کھڑے ہو جائیے. آپ کو نہیں مارنا پولیس والوں کو، نہیں ماریے، قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لیجیے، لیکن وہاں جا کے کھڑے ہو جائے گی، کسی کو مارنے نہیں دیجیے. اگر آپ کسی عورت کا دوپٹہ نوچتے ہوئے دیکھیں پولیس والے کو، اس کو گھسیٹ کے لے جا کے آپ ویڈیو ڈالے میں جاتے دیکھیں، تو اس عورت کو اپنی بہن تصور کریں. دیکھیں کسی کی جگہ میری بہن ہو سکتی ہے، میری بیٹی ہو سکتی ہے، میری بیوی ہو سکتی ہے، میری ماں ہو سکتی ہے. اس کو روکیں، اس کو کہیں کہ نہیں، تم تنخواہ دار ملازم ہو، تمہیں میرے ٹیکس ڈالر سے تنخواہ ملتی ہے، تم یہ نہیں کر سکتے، چار دیواری کا تقدس تم پامال نہیں کر سکتے. اگر آپ کے محلے میں کسی گھر پولیس دیوار پھلانگ کے داخل ہوتی ہے، آپ اس کو روکیں اور جائیں اور ان کو روکیں کہ میں یہاں پہ ہوں، اور محلے داروں کو بلائیں اور ان کو پسپا کر دیں، وہاں سے باہر نکال دیں. کہ آپ کا کام ہے کہ اس حدیث کی فالوئنگ کریں، کیونکہ یاد رکھیے جو آج انصاف کا ساتھ نہیں دے گا، کل کو جب اس کے ساتھ ناانصافی ہوگی تو کوئی اور بھی آواز نہیں اٹھائے گا. اور جب سارے آواز نہ دینے والے، سارے آواز اٹھانے والے مر جائیں گے اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہوگا، تو اس ملک کو پتہ نہیں کیسے ہم لا الہ الا اللہ کے مطابق کریں گے، اور کس طرح ہم قرآن اور سنت اور شریعہ کے مطابق اس ملک میں زندگی گزاریں گے. سوچئے گا ضرور کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ آپ نے کیسے بنانا ہے، میں نے کیسے بنانا ہے، تاکہ ہم جب اس دنیا سے چلے جائیں گے تو ہماری بعد کی آنے والی نسلیں اس کا فائدہ اٹھائیں اور دیکھیں. سوچیں کہ کچھ لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنی جانیں گنوائیں، لیکن پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کو قائم کر کے گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.